दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एमपीएससी ग्रुप सी फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एमपीएससी ग्रुप सी के 938 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 7 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, केवल एक सप्ताह बाकी है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आप अपनी पर्सनल डिटेल फिल करोगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको किस प्रकार से देनी होगी, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर और फोटोग्राफ और यहाँ पर अन्य डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एमपीएससी ग्रुप सी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एमपीएससी ग्रुप सी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग एमपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। महाराष्ट्र ग्रुप सी सर्विस कंबाइंड प्री एग्जामिनेशन 2025 के माध्यम से ये भर्ती होने जा रही है। 938 वैकेंसीज है। इसमें क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 852 पद है, टैक्स असिस्टेंट के लिए 73 है, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर के लिए 9 वैकेंसीज है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी 4 पद खाली है। तो सबसे अधिक पद क्लर्क टाइपिस्ट के हैं 852। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक सप्ताह बाकी है, 7 दिन शेष है। तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। सैलरी 19,900 से 1,12,400 है। क्लर्क टाइपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से टैक्स असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 18-19 मिनिमम और मैक्सिमम 38 वर्ष आयु सीमा है अलग अलग पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फीस प्री एग्जाम के लिए यूआर जनरल के लिए 394 है, बैकवर्ड क्लास बीसी डब्ल्यूएस ऑर्फन के लिए 294, एक्स सर्विसमैन के लिए 44 है। इसी तरह से मेन एग्जाम के लिए फीस चेकआउट कर ले। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। प्री मेन एग्जाम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। mpsc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आने के बाद में 124/2025 का जो ये एडवर्टाइजमेंट का नंबर है, इसी के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है। पीडीएफ के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इसमें आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज, विभाग वाइज, वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, सैलरी की डिटेल पोस्ट वाइज दे दी गई है। आवेदन करने की डेट आपकी क्या रहेगी, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ में पोस्ट वाइज दे दी गई है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की टैब दी गई है, लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रही हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिया गया है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद आपको गेट ओटीपी के इन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई
वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। फिर यहाँ पर आपको अपने बचपन का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड यानी कि बचपन के दोस्त का नाम यहाँ पर एंटर करना है। अपना ब्लड ग्रुप आपको एंटर करना है। यहाँ पर आपने अपनी HSC यानी कि 10वीं क्लास कब पास आउट की है, किस ईयर में, वो आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल के अपने फेवरेट टीचर का नाम यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फेवरेट स्पोर्ट पर्सन का नाम एंटर करना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये कैप्चा कोड शो होगा। आप इसे यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको प्रोफाइल क्रिएशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हुए 6 स्टेप को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। फिर कुछ अन्य डिटेल देनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है, एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है और फाइनली आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हुए यहाँ पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर आप एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करेंगे जो आपके आधार पर अंकित है। इंग्लिश में आपको अपना नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें आप सबसे पहले अपना सरनेम एंटर करेंगे, फिर फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम आप एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी भाषा में एंटर करना है। यहाँ पर आप इंग्लिश में ही जैसे अपना नाम टाइप करेंगे आपको ऑप्शन शो कर दिया जाएगा हिंदी में, आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करके अपना नाम टाइप कर दें। जैसे कि अगर यहाँ पर आपका नाम अमित है तो आप AMIT लिखेंगे, अमित आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपना नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अपना जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मातृभाषा सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 10वीं के बाद या फिर अपनी मैरिज के बाद अपना नाम चेंज किया है या फिर अपडेट किया है। अगर किया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और वो फिर चेंज नेम यहाँ पर देंगे। नहीं किया है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मराठी लैंग्वेज को रीड, राइट और स्पीक करना जानते हैं। यहाँ पर आप जो भी जानते हैं, जैसे कि रीड करना जानते हैं तो यस करेंगे, राइट करना जानते हैं यस करेंगे, स्पीक करना जानते हैं यस करेंगे और नहीं जानते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना फिजिकल मेजरमेंट देना है। यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में एंटर करनी है। फिर आपको अपना वेट यहाँ पर किलोग्राम में एंटर करना है। अपनी चेस्ट यहाँ पर आपको बिना फुलाए हुए कितने सेंटीमीटर है वो आपको एंटर करना है। फुलाने के बाद कितनी आपकी चेस्ट है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कास्ट और कैटेगरी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है। किस डिस्ट्रिक्ट से वो इशू हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। कब इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है। अगर है तो यस करेंगे। फिर वो यहाँ पर उसका आप नंबर देंगे। कब इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। नहीं है वैलिडिटी तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं। अगर है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देंगे। कैटेगरी की देंगे यहाँ पर डिसेबिलिटी की, किस कैटेगरी की डिसेबिलिटी आपको है। सब कैटेगरी देंगे डिसेबिलिटी की अपनी, यहाँ पर कितने % डिसेबिलिटी है वो देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल दे देनी है। और अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है
आपकी स्पोर्ट की डिटेल, क्या आप यहाँ पर स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप कंपटीशन का टाइप सेलेक्ट करेंगे, स्टेट लेवल पर आपने कोई गेम खेला है या फिर नेशनल, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कंपटीशन का नाम सेलेक्ट करेंगे, पोजीशन सेलेक्ट करेंगे, आपने यहाँ पर फर्स्ट गोल्ड मेडल हासिल किया है, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल आपने यहाँ पर ऑब्टेन किया है। फिर यहाँ पर आपको टूर्नामेंट का पीरियड सेलेक्ट करना होगा, कब से कब तक आपका टूर्नामेंट चला था। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी स्पोर्ट की डिटेल देनी होगी। और अगर आप स्पोर्ट पर्सन नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। और अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप महाराष्ट्र के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अपनी सेवार्थ ID यहाँ पर आपको एंटर करनी है, और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप BMC के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप BEST के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको अपनी डोमासाइल की डिटेल देनी है। आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपके पास आपका डोमासाइल अवेलेबल है या फिर नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको अपना डोमासाइल सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है वो सिलेक्ट करना होगा, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको देनी होगी। और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से नहीं हैं, आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल नहीं है, तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आप रिजर्वेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें। और फिर यहाँ पर आप बताएं कि आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन हैं या फिर नहीं। आप यहाँ पर अगर हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट नंबर देंगे, उसका इशू डेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अर्थक्वेक इफेक्टेड है तो उसकी डिटेल देंगे। यहाँ पर आप ग्रेजुएट पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं तो यस या नो करेंगे और उसकी डिटेल देंगे। और अगर आप एडिशनल रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप अनाथ हैं तो आपसे पूछा गया कि क्या आप इसके लिए रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, एडवांटेज लेना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें। और फिर यहाँ पर अपने अनाथ होने का टाइप सेलेक्ट करें, टाइप B या C, और फिर अपने अनाथ सर्टिफिकेट का नंबर दें, वो कब इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट करें। और अगर आप नहीं हैं अनाथ कैंडिडेट तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपने सभी पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका स्टेप फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और गाइज यहाँ पर अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज अबव के चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एड्रेस की डिटेल सेव कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको स्टेप 3 पर आना है और अपनी कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ यहाँ पर किसी बार काउंसिल में कोई डिसिप्लिन का एक्शन लिया गया है, अगर लिया गया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने डिसिप्लिन तोड़ा है, अगर तोड़ा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपसे पूछा गया है उसके बाद कि क्या यहाँ पर आपके खिलाफ कोई केस फाइल है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम में बैठने से रोका गया है, जैसे कि SSC या फिर MPSC या फिर किसी अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन में, अगर रोका गया है तो आप यस करेंगे, कब तक रोका गया है आप यहाँ पर ये बताएंगे, नहीं रोका गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने कभी कोई प्राइज या मेडल लिया है या फिर स्कॉलरशिप में कोई प्राइज वगैरह लिया है, टीम गेम या फिर स्पोर्ट में या फिर NCC में अगर लिया है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल देंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने यहाँ पर लीडरशिप की है स्कूल या कॉलेज में, किस पोजीशन पे की है वो यहाँ पर आप बताएंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है, अगर की है तो वो यहाँ पर आप उसकी डिटेल देंगे। और अगर आपने यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ नहीं की है तो आप इन कॉलम्स को ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। और फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको स्टेप 4 क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन
यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना है और अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। यहाँ पर आपको आपकी सभी क्वालिफिकेशन का टाइप दिया गया है। आप जो भी क्वालिफिकेशन की डिटेल देना चाहते हैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट करें और उसकी डिटेल प्रोवाइड कर दें। यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की डिटेल 1 बाय 1 करके ऐड कर देनी है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर 10वीं से नीचे की डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो आप बिलो SSC/10th ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिससे आपने अपनी 10वीं से नीचे की क्वालिफिकेशन पास आउट की है, स्कूल का नाम देंगे, स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे, किस स्टैंडर्ड की डिटेल आप देना चाहते हैं, 4th क्लास की, 5th की, 6, 7, 8, 9 की। उसके बाद क्वालिफिकेशन का स्टेटस आपको देना है, आप पास आउट हो या फिर अपीयर्ड हो। फिर यहाँ पर आपने कब कंप्लीट की है अपनी ये क्वालिफिकेशन वो डेट सेलेक्ट करेंगे और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है, उसके लिए आपको SSC सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का नाम दोबारा से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होगी अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन इनेबल होता है, नहीं तो यहाँ पर फिर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना है। आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया जाएगा। फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप पास आउट हो या फिर अपीयर्ड। उसके बाद कब आपने पास आउट किया है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है, कितनी बार में आपने कंप्लीट किया है, 1, 2 या 3 वो आपको एंटर करना है। अपनी परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर करनी है। यहाँ पर कितने एकेडमिक मंथ्स में आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है वो आपको बताना है, 11, 12 या फिर 24 महीने, जितने भी महीने में आपने कंप्लीट की है वो यहाँ पर आपको बताना है। आपकी कौन सी डिवीजन आई है, फर्स्ट, सेकंड या फिर आप पास आउट हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप बताएं आपने कोरोस्पोंडेंस की है या फिर रेगुलर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कंपलसरी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। अगर आप SSC से ऊपर की क्वालिफिकेशन देते हैं यानी कि 12वीं क्लास की, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप 12वीं क्लास की डिटेल देंगे। इस तरह से यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देने के बाद फिर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। आपकी डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप इससे ऊपर जो भी क्वालिफिकेशन की डिटेल देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर 12वीं की डिटेल आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप HSC ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी आपको क्वालिफिकेशन का नाम दोबारा से सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपनी सब्जेक्ट या स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। क्वालिफिकेशन का स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, आप पास आउट हो या फिर अपीयर्ड। कब आपने पास आउट की है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है, कितनी बार में पास आउट की है वो आपको बताना है, परसेंटेज कितनी है वो आपको एंटर करनी है, नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ देने हैं, कितने महीने में आपने कंप्लीट की है, अपनी डिवीजन सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड या फिर पास आउट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। मोड बताना है आपने रेगुलर की है या फिर कोरोस्पोंडेंस। कंपलसरी सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपके पास थे तो वो आप सिलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी 12वीं की डिटेल प्रोवाइड करके फिर आप ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की डिटेल ऐड कर देनी है। यहाँ पर आप अपनी 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है उस तक की डिटेल सेलेक्ट करके उन्हें 1 बाय 1 करके ऐड कर दें। और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आप सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल्स आप सेव कर दें। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करने के बाद फिर आपको स्टेप 5 एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल देंगे। यहाँ पर गाइड आपको एक्सपीरियंस की डिटेल देते हुए सबसे पहले आपको बताना है कि आप प्रेजेंट में कार्यरत हैं या फिर नहीं, या फिर पास्ट में आप कार्यरत थे, आप जॉब छोड़ चुके हैं तो आप पास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप MPSC के थ्रू सेलेक्ट हुए थे, अगर हुए थे तो यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं हुए थे तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप किस ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत है वो यहाँ पर आप देंगे। यहाँ पर आपका अपना इंस्टीट्यूट था या फिर किसी ऑफिस में आप कार्यरत थे, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, जॉब का नेचर देंगे और यहाँ पर आप
कि पोस्ट गैजेटेड थी या फिर नहीं, आप बताएंगे। फिर आपसे पूछा गया है आपके नेचर का अपॉइंटमेंट नेचर, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। पे स्केल देंगे, ग्रेड पे देंगे, बेसिक पे की डिटेल देंगे, कितने मंथ का आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको देना है। कब से आपने यहाँ पर जॉब स्टार्ट की थी वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस का टाइम पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको यहाँ पर सेव केस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एक्सपीरियंस की डिटेल सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपका स्टेप 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको लास्ट स्टेप 6 अपलोड फोटो सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइज आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उससे पहले आपको इनके लिए गाइडलाइन दी गई है, इसे आपको रीड आउट कर लेना है और इसके अकॉर्डिंग आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर 50 KB से कम होने चाहिए। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा उसकी जो विड्थ होगी वो 125 से 130 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और हाइट उसकी 150 से 170 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर की जो आपकी विड्थ होगी वो 125 से 130 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और हाइट आपके सिग्नेचर की 50 से 60 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो सिग्नेचर को सेव कर देना है। फिर गाइड यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट एंड लॉग प्रोफाइल के इस टैब पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। आपने यहाँ पर अपने सभी 6 के 6 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको एमपीएससी की किसी भी भर्ती पर अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पर करंट में जितनी भी भर्तियां चल रही होंगी वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएंगी। आप यहाँ पर जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। गाइज हम यहाँ पर आपको एमपीएससी के 124/2025 ग्रुप सी की भर्ती के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको इसके सामने व्यू के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको चेक एलिजिबिलिटी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो कर दी गई है। आपकी सभी डिटेल्स आपके प्रोफाइल क्रिएशन से फैच कर ली गई है। यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल में जो भी क्वालिफिकेशन फिल कर रखी होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर मैच आउट की गई है, चेकआउट की गई है। यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो अब यहाँ पर गाइज अब आपको अप्लाई के इस टैब पर क्लिक करना है इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप क्लिक करें और आपको मल्टीपल एग्जाम सिटी शो होगी। आप उनमें से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करें। यहाँ पर आप अपनी लोकेशन एंटर करें और उसके बाद गाइज फिर आप सबमिट एंड पे फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप अपना फीस पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो सेव हो चुका है लेकिन इसे कंसिडर आपके फीस पेमेंट के बाद किया जाएगा। तो यहाँ पर आप किस तरह से अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं, चालान के थ्रू या फिर ऑनलाइन पेमेंट आप करना चाहते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप ऑनलाइन पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप एसबीआई के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं या फिर इजी बज के थ्रू आप अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं। आपके लिए एसबीआई इसमें बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप एसबीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर गाइड आप ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर गाइड यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर देना है। फिर आपको अपना नाम देना है जो आपके कार्ड पर अंकित है। कब तक आपका कार्ड वैलिड है वो मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के पीछे आपका जो 4 डिजिट का सीवीवी या फिर सीवीसी नंबर होता है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप सी की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।